32 साल पुराना कौन सा फैसला? बंगाल में मुस्लिमों का रिजर्वेशन खत्म। बीजेपी क्यों आग से खेल रही है? क्या फिर होगा बंगाल का विभाजन? बंगाल को दो हिस्सों में बांटने के पीछे क्या है कारण? आपको बता दें कि भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप कई मंदी के परिणाम सामने आए। लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आया और हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत के शहरों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। बता दें कि भारत का विभाजन एक जटिल मामला है जिसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ना समझी है। किसकी कम किसकी ज्यादा, इस पर बहस की बहुत गुंजाइश है। विभाजित होने के बाद अर्थव्यवस्था से लेकर सभी क्षेत्रों में असर भी पड़ा। मगर एक बार फिर बंगाल को दो हिस्सों में बांटने की खबर चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पर पश्चिम बंगाल को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। बंगाल की राजनीति में तेजी से उभरने वाली इस खबर ने सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। अगर ये राज्य अलग होता है तो बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी। इस तरह पूरे बंगाल पर नहीं तो कम से कम आधे बंगाल पर बीजेपी को राज करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण बंगाल के रार बंगाल आंदोलन को भी हवा मिलेगी। दक्षिण बंगाल के आदिवासियों की डिमांड रही है कि उनके लिए अलग राज्य बनाया जाए, लेकिन बंगाल को लेकर बीजेपी की ओर से उठ रही इन मांगों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में बीजेपी नेता बंगाल के विकास और घुसपैठ के चलते इस तरह के दांव खेल रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई सियासी पेच है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी बीते 10 सालों से लगातार मेहनत कर रही है। ऐसे में इन मांगों पर सवाल उठना तो लाजमी है। तो चलिए बात करते हैं। टीएमसी ने भाजपा को अलगाववादी कहते हुए उस पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मजूमदार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय समय में प्रस्ताव पर निर्णय, यदि उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्व में शामिल किया जाता है तो उसे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और वहां तेजी से अधिक विकास होगा। भाजपा का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि राज्य सरकार को इस प्रस्ताव से आपत्ति होगी। भाजपा उत्तर बंगाल में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बन चुकी है। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर नॉर्थ बंगाल को बंगाल राज्य से अलग कर नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की मांग की थी। दावा भी किया कि इससे नॉर्थ बंगाल में विकास होगा और केंद्र की योजनाओं का फायदा मिलेगा। इस प्रस्ताव पर अगर केंद्र अलग राज्य बनाने का फैसला लेता है तो बंगाल बीजेपी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी है। आपको बता दें, लेकिन नॉर्थ बंगाल के करसियागंज से बीजेपी के ही विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने सुकांता की इस मांग का विरोध किया है। तो वहीं झारखंड में गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में हिंदुओं की कटती आबादी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बंगाल और बिहार के मुस्लिम बहुत जिलों में हिंदुओं के गांव खाली होने पर चिंता जाहिर की। साथ ही दावा किया कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है क्योंकि बांग्लादेश से मुसलमान आकर बस रहे हैं। बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद से अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं और झारखंड की सत्तारूढ़ सरकार इस अवैध बस्ती को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। माना जा रहा है कि बंगाल को बांटने का मतलब है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि बंगाल विजय का सपना पूरा होने जैसा अब कुछ नहीं रहा। कहा जा रहा है कि किसी भी देश या राज्य को बांटने का फैसला नेता तभी लेते हैं जब देखते हैं कि अब नियंत्रण मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने भारत को बांटने का फैसला इसलिए ही लिया, कम से कम बटे हुए हिस्से पर राज करने का सपना तो साकार हो सकेगा, लेकिन राज्य को बांटने के एहसास को अगर बंगाली समुदाय दिल पर ले लेती है तो समझिए उत्तर बंगाल से भी बीजेपी साफ हो जाएगी।